जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बातें आप लोगों से शेयर करना है कि अभी जो है वर्तमान में बिहार में जो छठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही थी, उसमें लगभग 90,700 इसमें आप डाटा देख सकते हैं, यहाँ डाटा दिया हुआ है। और मतलब इस बिहार सरकार का जो शिक्षक नियोजन है, इस प्रक्रिया को बिहार सरकार के शिक्षा से संबंधित जो भी ऑफिसर हैं, जो भी मंत्री संतरी हैं, उसको कितना भी कोसे, वो इतना बड़ा बेवकूफ़ नालायक कैसे हो सकता है कोई, या हो सकता है कि उसकी जो नीति है वो राज्य विरोधी है, लोकतंत्र के विरोध में है, या लोगों के कल्याणकारी नीति नहीं है, इसलिए ऐसा वो लोग मतलब ये करते हैं। या हो सकता है उसकी नैतिकता का पतन हो चुका है ऐसे लोगों का। मतलब कोई शिक्षा मंत्री या मतलब कोई IAS IPS ही जा करके कोई प्रधान सचिव या प्राइमरी डायरेक्टर या कुछ भी बनता है। इतना पढ़ लिख लेने के बाद क्या किया उसने बिहार के लिए, देखिए किया क्या है कि अनोखी बहाली आरक्षण का गणित नहीं समझ पाए अफसर, शिक्षकों के 90,762 पदों में आधे रह गए खाली। ये तो आधा तो वैसे नॉर्मली लिखा हुआ है, लेकिन आधा से ज़्यादा पद खाली रहा है। देखिए जो 90,000 मतलब मान के चलिए अगर सीट है तो आधा 45,000 होता है, लेकिन अभी तक मात्र कितना लोगों को इन लोगों ने जो है बहाली किया है, लगभग 42,000, मतलब 42 दूना 84 ही होता है, सीट 91,000 है। तो ये मतलब बहाली प्रक्रिया किस तरह से डिजाइन किया गया है। और मतलब बहाली प्रक्रिया हो जाने के बाद भी देखिए इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों से शेयर करूँगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। बहाली प्रक्रिया आरंभ की गई, 3-4 साल समय भी लिया और पूरा भी नहीं हुआ, और जो हुआ भी तो उसमें सीट क्यों बचा, देखिए इसका रीजन जो है आरक्षण कोटिवार अभ्यर्थी न मिलना, ऐसा नहीं है। देखिए ये सरासर झूठ है शिक्षा मंत्री का, सरासर झूठ है शिक्षा विभाग का। बिहार में अभ्यर्थी तो रोड पर धरना कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, समाज में धिक्कारे नज़र रूप से देखे जाते हैं, और फिर भी ये लोग कितना बेशरम है कि कहता है कि मतलब अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है। विषयवार योग्य अभ्यर्थी की कमी, किसी भी कोई भी विषय ऐसा नहीं होगा जिसमें कम होगा। 1-1.25 लाख अभी कैंडिडेट जो सीटें दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी हैं, और जो इस 94,000 में से मतलब जो 90,000 में जिनका बहाली प्रक्रिया चल रही थी 6th फेज, और आधा से अधिक जो सीट खाली है वहाँ भी बीटेड सीटेड पास अभ्यर्थी हैं, लगभग 40-50 हज़ार। सबसे बड़ा गलत, देखिए सबसे बड़ा गलत काम ये लोगों को क्या किया है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया है। मैं भी महिला आरक्षण के लिए मतलब मेरा भी मत है कि महिला को आरक्षण मिले, लेकिन महिला को आरक्षण न मिले, मेरा कहना है कि जितना महिला है, अगर 100 है, 1,000 है, 10,000 है, 50,000, सबको नौकरी दे दे, लेकिन उसके बाद जो सीटें बच जाती है वो कम से कम पुरुषों को दे दो। अगर 1 लाख ये लोग सीट निकालते हैं, 50,000 महिला आए, मतलब वो उतना हो ही नहीं पाएगा। ये लोग सिर्फ डाटा दिखाने के लिए मतलब 2 लाख सीट निकाल देंगे, 50% महिला को आरक्षण दे देंगे, महिला में 10 से 5,000 कैंडिडेट मिलेगा, और ये लोग 90% सीट खाली रख देंगे। तो ये जो है एक चाल है बिहार सरकार का। हम लोग जो है, हम अभ्यर्थी हैं, ये चाल को नहीं समझ पाते हैं। अभी 7th फेज का जो आप लोगों ने बात सुना, 7th फेज के लिए जो ड्रामेबाजी चल रही है, कभी सीटेट पहले होना चाहिए, बीटेट पहले होना चाहिए, ये असल में लोग या हम आप नहीं कर रहे हैं, ये सरकार के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। सरकार चाहती है कि हम 7th फेज का इधर कुछ हल्का सा दे, उधर बीटेट का केस हो जाएगा, इधर मतलब सब कुछ सरकार फंसाना चाहती है। इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर जो है 90,000 में ऐसा कैसे, मतलब कितना बड़ा नालायक वाला बात है, ये लोग कितना बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं। इसकी नीति ही मतलब राज्य विरोधी है, असल में ये चाहते नहीं कि किसी को नौकरी मिले। देखिए देरी के कारण क्या है, कोरोना, चुनाव विज्ञापन में खामी, असल में सिर्फ विज्ञापन में खामी है। अगर ये लोग चाहे 1 लाख हम सीट बहाली करें, 1 लाख लोगों को दे नौकरी, और ये लोग जो है ऑनलाइन तरीके से निकाले, तो एक बार में 1 लाख लोगों को नौकरी दिया जा सकता है। लेकिन ये लोग वो नहीं करेंगे, क्योंकि इनको नौकरी नहीं देना है, सिर्फ नियोजन प्रक्रिया गिनना है कि हम लोगों ने 6th फेज बहाली किया, 7th फेज बहाली किया। अब ये लोग डाटा भी तो इनको दिखाना है, फिर चुनाव जो आएगा तो 10,000 नौकरी देंगे, लेकिन इसको गिनेंगे 1 लाख गिनेंगे। देखिए शिक्षा मंत्री जी क्या बोले हैं, वैसे तो ये तो जिलेबी बाबा हैं, इनके बातों का कोई ठीक होता नहीं है, ये इतनी अच्छी तरीके से बात को घुमाते हैं। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, रिक्त रही सीटों का आकलन कर अगले चरण में इसे भरने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। शिक्षक के पद रिक्त क्यों रहे, ऐसा इनसे प्रश्न किया गया। तो ये बोल रहे हैं प्रारंभिक स्कूलों के लिए 90,762 शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने ईमानदार प्रयास किया, जो बिल्कुल भी नहीं किया। खैर कहने की बात है,
सरकार ने न्यायालय से भी आग्रह कर बहाली की अनुमति ली, इसके बाद भी पद रिक्त रह गए। सीटें फिर कब तक भरे जाएंगे? इस चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर रिक्त रह गए सीटों का आकलन कर अगले चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसके बाद देखिए, शिक्षक क्यों नहीं मिल पा रहे? यह बात सही है कि कुछ विषयों में शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इन विषयों में रिक्त रह गए सीटों को अगले चरण में भरा जाएगा। प्रक्रिया में खामियां की वजह नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि इनके द्वारा जो बहाली प्रक्रिया, इतना घटिया गंदा बहाली प्रक्रिया रखा गया है। ऑफलाइन पूरा मतलब लोग टीचर बनने से पहले एक नया जन्म लेता है, इतना मरता है, रूप धूप रौद पानी हर, और पूरे बिहार का आपको भ्रमण करना है लाखों के भीड़ में। दुरुस्त किया गया है, पारदर्शी तरीके से जांच पड़ताल कर ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। देखिए खैर इस सब के बातों पर तो विश्वास नहीं करना है। जो 7th फेज के बारे में मेन मुद्दा क्या है कि देखिए, ये लोगों के बातों पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये लोग जो है मदारी हैं और जो जनता है वो बंदर है। हम लोग जो है बंदर है, ये लोग सिर्फ मदारी का नाच दिखाएंगे, ये लोग हम लोग से नचवाएंगे, तो हम लोग भी नाचने के लिए तैयार है। 7th फेज का मतलब ये बोला गया था कि अप्रैल में आएगा, अगर अप्रैल में नहीं आता है तो हम लोगों को कमर कस लेना है। उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। देखिए यूट्यूब पर जो आप लोग भर दिन में 10 गो वीडियो आता है, लाइव यहाँ देख लीजिए, ये हो गया वो हो गया, वो सब आपको असल में बेवकूफ़ बना रहा है। हकीकत कुछ नहीं होता, वो अपना बेरोजगारी मिटाने के लिए आपका लाइफ बर्बाद कर रहा है। आपसे कोई अगर किसी भी चीज़ के नाम पे चंदा मांगता है, चाहे वह बीटेट केस के नाम पर हो या किसी भी चीज़ के नाम पे, तो बहुत सोच समझ कर ही किसी को 1 रुपया दे। इस बेरोजगारी के आलम में तो 1 रुपया खाने को नहीं है, लोग मतलब 1-1 रुपये के लिए तरसते हैं, और इस लोगों को जो है लाख रुपया चाहिए, किसी को किसी काम के लिए, किसी को किसी काम के लिए। यूट्यूब पर भर दिन 10 ठो वीडियो आएगा, आना कुछ नहीं है। हमारा वीडियो क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब आएगा ऑथेंटिक न्यूज़ आएगा तो ही वीडियो आएगा। ऐसा नहीं है कि हम सो गए हैं या हमारा ध्यान नहीं है उधर। हम लोग का भी आदमी काम कर रहा है, टीम काम कर रही है। जो कुछ होगा असल आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा तो ज़रूर आएंगे हम आपके पीछे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, ये लोग अगर कितना भी लोभ दे, मेरा तो रिक्वेस्ट यही रहेगा आप लोगों से कि पैसा मतलब किसी को बिना सोचे समझे ना दें। 7th फेज के लिए हम लोग लगे ही हैं। अगर आंदोलन भी होगा तो आंदोलन भी करेंगे, और कोशिश रहेगी कि देखिए, आपका जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है वो अप्रैल में उसका आचार संहिता लागू हो जाएगी। अगर उससे पहले नोटिफिकेशन नहीं देती है या कोई ऑफिशियली क्लियरेंस नहीं देता है तो आपका 2 महीना बहाली प्रक्रिया वो लटक जाएगा। मतलब इसके चलते तो उससे पहले हम लोगों को काम करना पड़ेगा, नहीं तो 2-3 महीना वैसे लटकेगा। जब इलेक्शन भी देगा फिर 2-3 महीना सरकार आराम करेगी, तब तक ये 2022 खत्म, फिर 2023 आएगा। और जब 2022 खत्म हो जाएगा तो बीटेट बीच में एक बार कंडक्ट निश्चित रूप से होगा, और बीटेट जब आया तो केस होगा, इधर उधर एक बार एग्जाम कैंसिल होगा, फिर चोरी होगा तो 1-2 साल उधर जाएगा, तो फिर 2024 में आपका बहाली आ सकता है। इसलिए आप लोग जागरूक रहे। अगर आंदोलन होता है या ट्विटर कैंपेन होता है, बहुत लोग अपोज करते हैं कि ट्विटर कैंपेन से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। भैया कोई फ़ायदा नहीं मिलता तो आप घर बैठे क्या कर रहे हैं? वैसे भी बेरोजगार हैं, वो ये हाथ ही चलाना, तो व्हाट्सएप पे भी आप क्या करते हैं? बिना मतलब का कुछ काम ही करते हैं। तो कुछ यही सब काम कर लिया कीजिए थोड़ा दिन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी, बस ये बताना था कि ये शिक्षा विभाग कितना बेदिमाग मतलब है और इन लोगों की नीति कैसी है। सो आप लोग मतलब थोड़ा ये चीज़ समझ लीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अगर वीडियो आएगा तो कुछ ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर के आएगा। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।